महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी की जरूरत नहीं है। उनके इस बयान के क्या मायने निकाले जा रहे हैं और किस तरह से उनका यह बयान एकनाथ शिंदे और अजित पवार को इशारा बताया जा रहा है, ये आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि कहां कहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैसाखी पर टिकी हुई है। इसके अलावा बात करेंगे शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे की, जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की तुलना एनाकोंडा से की है। उन्होंने क्या कहा है ये आपको बताएंगे। और इसी के अलावा बात करेंगे मोंथा साइक्लोन की, जिसका असर देश के 13 राज्यों पर पड़ने वाला है और इसको लेकर महाराष्ट्र में किस तरह से माहौल है और मौसम विभाग ने किस तरह से अलर्ट जारी किया है। चलिए विस्तार से इन तीनों खबरों की चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोम कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी की जरूरत नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह कल मुंबई के दौरे पर थे और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के नए दफ्तर का भूमि पूजन करने आए हुए थे। और इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाने के लिए या फिर चुनाव लड़ने के लिए किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। और उनके इसी बयान पर राजनीति तेज हो चुकी है। राजनीतिक हलकों में यह कहा जा रहा है कि अमित शाह का ये बयान जो है वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे और अजित पवार के लिए एक तरफ से ये इशारा है कि हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव जीत सकते हैं और उन्हें अपनी सहयोगियों की कोई भी जरूरत नहीं है। और उनके इस बयान को लेकर जो विपक्ष है वो भी हमलावर हो चुका है। संजय राउत ने बयान देते हुए ये कहा है कि अमित शाह का जिस तरह से बयान सामने आया है उस बयान के बाद एकनाथ शिंदे और अजित पवार को सरकार से अलग हो जाना चाहिए और सरकार से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। जो राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि किस तरह से अमित शाह अपने सहयोगी पार्टियों को साइडलाइन करने की बात उसी मंच से कर रहे हैं जहां पर उनके सहयोगी पार्टी के लोग जो हैं वो मौजूद हैं। और अमित शाह का ये बयान उस ओर भी इशारा कर रहा है जिस पर अमित शाह ये कहते हुए आए हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार अकेले अपने दम पर होनी चाहिए और 2029 में भी अकेले अपने दम पर बीजेपी की सरकार होगी। इस तरह का बयान पहले भी अमित शाह दे चुके हैं। तो राजनीतिक हलकों में अमित शाह के इस बयान को कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे और अजित पवार के लिए एक तरह का तंज और इशारा भी कहा जा रहा है। अब बात करते हैं इस बयान के दूसरे पहलू की, यानी कि कहां कहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैसाखियों पर है। अमित शाह ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए बैसाखी की जरूरत नहीं होती है। लेकिन केंद्र सरकार में ही अगर बात करें तो सबसे पहले केंद्र सरकार में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बैसाखियों पर काम कर रही है। आपको बता दें कि केंद्र में 243 लोकसभा की सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 272 है, लेकिन बीजेपी के पास 240 एमपीज ही हैं और बाकी 32 विधायकों के जो सहयोगी पार्टियों के जो एमपीज हैं उनके दम पर केंद्र सरकार चल रही है। यानी कि सबसे पहले केंद्र में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैसाखी पर है। इसके बाद बात करेंगे बिहार की, जहां पर चुनाव होने वाले हैं। वहां पर अगर बात करें तो 122 का बहुमत का आंकड़ा है, 243 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के पास 80 सीट होने के बावजूद भी बीजेपी के पास मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार के पास 45 विधायक होने के बावजूद भी उनके पास सीएम का पोस्ट है। तो यह भी बताता है कि कैसे बिहार में बीजेपी बैसाखी पर है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात करें तो 175 में से 135 सीटें टीडीपी के पास हैं और बीजेपी के पास 8 है। यहां पर बीजेपी भी जो है सरकार में है बैसाखी बनके। इसके अलावा बात करेंगे मेघालय की, तो मेघालय में 60 सीटें हैं, 31 का बहुमत का आंकड़ा है और यहां पर एनपीपी के साथ बीजेपी का गठबंधन है और यहां पर बीजेपी के पास 2 विधायक हैं और बीजेपी जो है वो यहां पर गठबंधन एक तरह से बैसाखी के रोल में है। वहीं बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, 145 बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन यहां पर बीजेपी अकेले अपने दम पर सरकार नहीं बना पा रही है। बीजेपी के पास 131 सीटें हैं और बीजेपी को 2 बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है, वो है एकनाथ शिंदे और अजित पवार की। यानी कि इन
4 राज्यों और केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी जो है वो बैसाखी पर ही काम कर रही है, लेकिन अमित शाह ये कह रहे हैं कि बैसाखी की जरूरत नहीं है। तो अगर उनका निशाना केंद्र सरकार पर नहीं है तो महाराष्ट्र पर जरूर होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में इसके पहले भी ये कहा जाता रहा है कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे को साइडलाइन या फिर दबाने का काम किया जा रहा है। अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे के अमित शाह को एनाकोंडा कहे जाने के बयान की। आपको बता दें कि कल वर्ली इलाके में शिवसेना यूबीटी का एक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के दौरान आदित्य ठाकरे ने राहुल गांधी की तरह वोट चोरी से रिलेटेड एक प्रेजेंटेशन दिया और इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वर्ली, वहां पर किस तरह से वोटों में, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है। और इस दौरान मंच पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने भी भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया। अमित शाह के मुंबई दौरे को लेकर उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को एनाकोंडा तक का करार दिया। दरअसल उन्होंने सामना में छपी 2 अलग अलग खबरों का जिक्र करते हुए ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि जीजा माता उद्यान में एनाकोंडा लाने की प्लान की जा रही है और दूसरा ये था कि अमित शाह जो है वो मुंबई में शिलान्यास करने आए हुए हैं बीजेपी के दफ्तर की। तो इन दोनों बयानों को जोड़ते हुए ये कहा कि एक एनाकोंडा जो है वो मुंबई में आया हुआ है और मुंबई को निगलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम उसे मुंबई को निगलने नहीं देंगे, हम उसके पेट में घुस के उसका पेट फाड़ कर निकल कर आएंगे। आपको बता दें कि उनका इशारा यह था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़ी बड़ी जमीनों पर कब्जा कर रही है और जमीनों को कब्जा करने के बाद अपने व्यापारी मित्रों को दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के नए दफ्तर का जहां पर भूमि पूजन हुआ है उसको लेकर भी विवाद हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि उस भूमि पर अलग अलग विवाद थे, लेकिन इतनी तेज गति से ये मामला सॉल्व किया गया, राफेल की स्पीड से सॉल्व किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो महाराष्ट्र के भूमि पूजन का रास्ता साफ हो गया और ये भूमि जो है वो महाराष्ट्र बीजेपी को मिल गई। संजय राउत ने यह भी कहा था कि एक महाराष्ट्र की अस्मिता के रिलेटेड एक ऑफिस बनना था, लेकिन वो ऑफिस अब तक नहीं बना, लेकिन उसी जगह पर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के लिए जगह मिल गई। तो इस तरह से अमित शाह के ऊपर हमला करने का काम उद्धव ठाकरे और शिवसेना यूबीटी की तरफ से किया गया था। अब बात करते हैं मोंता साइक्लोन की। आपको बता दें कि मोंता साइक्लोन ने आज लैंडफॉल कर लिया है और इसके लैंडफॉल करते ही देश के 13 राज्यों पर इसका असर देखने मिल रहा है। कई जगहों पर जोरदार बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं, तो वहीं मुंबई और महाराष्ट्र के कोंकण इलाकों में भी जोरदार बारिश की आशंका जताई गई है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि मौसम विभाग ने किस तरह से अलर्ट जारी किया है मोंता साइक्लोन को लेकर मुंबई के विषय में। मौसम विभाग की जो प्रेस नोट है वो मेरे पास है और ये प्रेस नोट बता रही है कि किस तरह से जो अलर्ट है वो मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों के लिए मोंता साइक्लोन को लेकर जारी किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट है, फॉरकास्ट रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो पालघर जिला है वो जो मुंबई से लगा हुआ है वहाँ पर आज, कल और परसों यानी कि 28, 29 और 30 को बारिश हो सकती है। हालांकि येलो अलर्ट में है, लेकिन बारिश होगी और तेज़ हवाएं चलेगी, ये बताया गया है। थाने जो कि मुंबई से लगा हुआ इलाका है, यहाँ पर आज 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बारिश और हवाएं और कल 40 से 50 किलोमीटर के हिसाब से हवाएं चल सकती हैं। मुंबई में भी अगर बात करें तो मुंबई में भी थाने जैसा माहौल रहेगा। मुंबई में इस वक्त बारिश शुरू हो चुकी है जब मोंता जो साइक्लोन है उसका जो लैंडफॉल है वो हो चुका है। इसके अलावा रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग वाले जो इलाके हैं यहाँ पर भी 30 से 40 किलोमीटर घंटे की प्रति स्पीड से बारिश होगी। धुले की अगर बात करें तो धुले में भी आने वाले 4 दिनों तक इसी तरह का माहौल रहेगा। नंदुरबार में भी उसी तरह का माहौल रहेगा। जलगांव और नासिक में भी आने वाले 3 दिनों तक बारिश होगी। नासिक के घाट वाले इलाकों में भी बारिश होगी 3 दिनों तक। अहिल्यानगर, पुणे के जो घाट वाले इलाके हैं वहाँ पर आज और कल बारिश होगी। कोल्हापुर में जो कोल्हापुर के घाट के इलाके हैं वहाँ आज बारिश होगी। इसके अलावा सातारा के जो इलाके हैं, सातारा में भी आज और कल बारिश रहेगी। वहीं अगर बात करें तो ऑरेंज अलर्ट की, ये सभी जो है येलो अलर्ट में है। नांदेड़, हिंगोली, लातूर, धाराशिव, अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्डाना, यहाँ पर जो है
येलो अलर्ट है। लेकिन चंद्रपुर की अगर बात करें तो कल यहाँ पर विदर्भ वाला जो इलाका है वहाँ पर हैवी टू हैवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा गढ़चिरौली में भी और गोंडिया में भी, इन दोनों जगहों पर भी कल जोरदार बारिश होगी ऐसी आशंका जताई गई है। आपको बता दें कि जो मोंता साइक्लोन है उसके लैंडफॉल के बाद इन इलाकों में जोरदार बारिश की आशंका जताई गई है। इसके अलावा यवतमल में भी जोरदार बारिश की आशंका जताई गई है। ये मैप के हिसाब से अगर देख लीजिए तो आज का ये मैप है जहाँ पर सब जगह ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन कल के मैप में हम देखते तो यहाँ पर येलो अलर्ट है और कल के मैप में हम देखेंगे तो कुछ जगहों पर जो है वहाँ पर हमें ऑरेंज अलर्ट देखने मिल रहा है। और उसके बाद मौसम पूरी तरह से लगभग ठीक हो जाएगा। मौसम जो है एक तरह से हम कहें कि बारिश का जो है ख़त्म होने की जो है वक्त आ जाएगा। लेकिन इस हफ्ते की अगर बात करें तो इस हफ्ते के अंत तक मुंबई, महाराष्ट्र के कई सारे इलाकों में हमें हल्की बारिश होती हुई नजर आएगी। लेकिन इस हफ्ते के अंत के बाद ये कहा जा रहा है कि इस साल की जो बारिश है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से साइक्लोन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और जो मेट डिपार्टमेंट है उसने सभी एजेंसीज को भी अलर्ट रहने के लिए कहा है। हालांकि मुंबई और महाराष्ट्र में इतना असर नहीं होगा, लेकिन बारिश होगी, जोरदार हो सकती है, ये भी आशंका जताई गई है। तो ये थी महाराष्ट्र डायरीज की आज की खबरें। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।